नमस्कार साथियों। आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप शायद रोजाना देखते होंगे, लेकिन इसके चमत्कारी फायदों से अनजान हैं। यह पौधा कोई आम जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि प्रकृति की तरफ से एक अनमोल उपहार है। खासकर पुरुषों के लिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस पौधे का सही तरीके से उपयोग करना शुरू कर दे, तो उसकी शारीरिक ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन शरीर फिर से ऊर्जावान और मजबूत लगने लगता है। जो बुजुर्ग लोग कमजोरी महसूस करते हैं, वे भी कुछ ही समय में खुद को पहले से बेहतर महसूस करने लगते हैं। और जब शरीर में जोश आता है, तो उसका असर रिश्तों पर भी साफ दिखाई देता है। पत्नी जो कभी अपने पति से बोर हो चुकी होती है, वह फिर से उसी पति की दीवानी बन जाती है। ऐसा नुस्खा है यह। अब आइए उस पौधे को देखें। अक्सर यह तालाब या नदी के किनारे खुद ही उग आता है। यह वह पौधा है जो गीली जमीन पर या जहां थोड़ा भी पानी जमा हो, वहां बिना किसी देख रेख के उगता है। यहां तक कि अगर पानी सूख भी जाए, तब भी यह पौधा अपनी पहचान बनाए रखता है। इसके फूल भी बेहद खास होते हैं। जो कली आप देख रहे हैं, वह धीरे धीरे खिलती है और फिर धीरे धीरे झड़ जाती है। हर फूल के अंदर एक औषधीय शक्ति छुपी होती है। अब सवाल यह है कि इस पौधे का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस पौधे को आमतौर पर बेशर्म का पौधा कहा जाता है। कुछ जगहों पर इसे अलग नामों से भी जाना जाता है। गांव के लोग इसे पहचानते हैं क्योंकि यह हर जगह उग जाता है। बच्चे बूढ़े सभी ने कभी न कभी इसे जरूर देखा होगा, लेकिन इसके असली गुणों को बहुत कम लोग जानते हैं। यह पौधा पुरुषों के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही महिलाओं के लिए भी लाभकारी होता है। यह थकान दूर करता है, शरीर को ऊर्जा देता है और मन को शांत करता है। जो लोग दवाइयों से थक चुके हैं और अब किसी आसान प्राकृतिक उपाय की तलाश में हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आपने इस पौधे का सही तरीके से सेवन करना शुरू कर दिया, तो कुछ ही दिनों में आपको असर दिखने लगेगा। आप खुद को पहले से ज्यादा जोशीला और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, और यकीन मानिए आपके रिश्तों में भी नयापन आ जाएगा। पत्नी हमेशा आपके करीब रहना चाहेगी और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हमारे भारत में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होते हैं। यह उन्हीं में से एक अनोखा पौधा है जिसे प्रकृति ने हमें बिना किसी कीमत के दिया है। देख लीजिए, इसके डंठल इस तरह से होते हैं। देख लीजिए, इसके पत्ते हैं, और इसमें कली देखिए कितने गुच्छे में लगे हुए हैं। ये एक एक करके खिलते हैं और फिर फूल झड़ते जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसकी एक खासियत यह है कि यह पौधा पूरे साल हरा भरा रहता है, और यह पानी के अंदर भी मिलता है और पानी के बाहर भी। यह हर जगह अपने आप उगने वाला पौधा है। दोस्तों, इस पौधे की एक और खास बात यह है कि अगर आप इसे कहीं से भी तोड़ते हैं, चाहे डंठल हो या पत्ती, तो वहां से सफेद रंग का दूध निकलता है। जैसे कि मैंने बताया, इस पौधे की कुछ विचित्र बातें हैं। जैसे अगर आप इस पौधे को तोड़कर कहीं भी फेंक दें, तो यह फिर से अपने आप उग जाता है। यह पौधा जल्दी सूखता नहीं है और सालों भर हरा भरा रहता है। अगर यह टूट भी जाए, घिस जाए, तब भी यह दोबारा उगाता है और फिर से हरा भरा हो जाता है। एक और बात दोस्तों, कोई भी जानवर या पक्षी इस पौधे को नहीं खाते हैं। इसका कारण यह है कि यह पौधा हल्का जहरीला होता है। अगर गलती से कोई जानवर इसे खा ले, तो कुछ ही समय में उसका व्यवहार अजीब हो सकता है, जैसे कि वह पागल जैसा दिखने लगे। इसलिए जानवर इसे नहीं खाते हैं। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर जहरीला पौधा नुकसानदायक ही हो। अगर सही मात्रा और सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, तो यह औषधि बन जाता है और कई बार तो अमृत जैसा असर करता है। इस पौधे को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गुजरात में इसे बेहया कहा जाता है, झारखंड में इसे थित्थर के नाम से जाना जाता है, बिहार में इसे बागबेला और अमरलता कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में इसे बेशर्म के नाम से जाना जाता है। इसके और भी कई नाम हैं। अगर आपके क्षेत्र में इसे किसी और नाम से जाना जाता है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब इसके औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी को शरीर में कहीं सूजन हो गई हो, तो ऐसे में आप क्या करें। बेशर्म के पत्तों को लेकर पीस लें, उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाएं और उसे थोड़ा गर्म करें। फिर उस पेस्ट को सूजन वाली जगह पर लगाएं। दोस्तों, इस तरह लगाने से सूजन कम होती है, और अगर दर्द भी हो रहा हो, तो वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इस पौधे के पत्ते सूजन के लिए बहुत फायदेमंद हैं, खासकर अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया हो
या किसी कीड़े ने डंक मार दिया हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत असरदार होता है। आप क्या करें, इसके डंठल को तोड़ें, उससे जो सफेद दूध निकलता है उसे उस जगह पर लगाएं जहां डंक मारा गया है या कांटा चुभा है। दोस्तों, धीरे धीरे इससे जहर का असर खत्म होने लगता है और जो दर्द या सूजन हो गई है वो भी कम होने लगती है। आप चाहें तो इसके पत्तों को पीसकर भी डंक वाली जगह पर लगा सकते हैं। दांतों की समस्याओं के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। अगर दांत में कीड़ा लग गया हो या मसूड़ों से बदबू आ रही हो, जो पैरियां की वजह से होता है, तो इसमें भी यह बहुत कारगर है। पैरियां एक गंभीर बीमारी है दोस्तों, और इसके इलाज में भी यह पौधा मदद करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो नरम और ताजा डंठल होता है उसे तोड़ लें और उससे दातून करें। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जब आप इससे दांत साफ करें तो जो रस निकले उसे गलती से भी निगलना नहीं है, उसे थूक देना है। इससे दांत अच्छी तरह साफ होते हैं और चमकते हैं। यह दांतों को मजबूत बनाता है और मुंह की दुर्गंध भी दूर करता है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, इसका प्रयोग बच्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका दूध या रस हल्का जहरीला होता है और अगर बच्चे के पेट में चला गया तो नुकसान कर सकता है। इसलिए बच्चों से इसे दूर रखें। अब बात करते हैं इसके अगले फायदे की। अगर किसी को चोट लग जाए, मोच आ जाए या फिर कहीं सूजन हो जाए तो यह पौधा बहुत अच्छा इलाज है। इसके लिए आप क्या करें, इसके पत्ते लें, उसमें थोड़ा तिल का तेल या सरसों का तेल लगाएं, हल्का सा गर्म करें और फिर उस पेस्ट को जहां भी चोट या मोच हो वहां लगा दें और हल्के कपड़े से बांध दें। दोस्तों, ऐसा करने से बहुत राहत मिलती है। यह एक बेहतरीन घरेलू इलाज है और असरदार भी है। अगर किसी को बलौर हो गया है, यानी बाल टूटने के बाद वाली सूजन और तेज दर्द, तो उसमें भी यह पौधा बहुत काम आता है। उस जगह पर आप इसके पत्ते पीसकर लेप करें या फिर इसका दूध लगाएं। इससे न सिर्फ दर्द कम होता है बल्कि सूजन भी जल्दी ठीक हो जाती है और पकने की स्थिति नहीं बनती। अगले प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जैसे चर्म रोग, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा जैसे त्वचा के रोग हो जाते हैं। दोस्तों, उनके लिए यह बहुत ही असरदार औषधि है। इसका उपयोग करना बहुत आसान है। आप इसके डंठल को तोड़ें, जिससे जो सफेद दूध निकलता है उसे दाद या खुजली वाली जगह पर लगाएं, या फिर इसके पत्ते को पीसकर पेस्ट बना लें और उस जगह पर लगाएं। जैसे ही आप यह पेस्ट लगाएंगे, 5 से 10 मिनट में ही आपको आराम महसूस होने लगेगा। यह दाद, खाज और खुजली को बहुत जल्दी ठीक कर देता है अगर आप इसका नियमित इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया हो या कहीं चोट लग गई हो, मोच आ गई हो, तो पहले जैसा बताया गया है, पत्तों में सरसों या तिल का तेल लगाकर हल्का गर्म करके चोट वाली जगह पर बांध देने से बहुत राहत मिलती है। दूसरा प्रयोग यह है कि अगर फोड़ा या फूंसी हो जाए तो उस पर भी इसका दूध लगाएं, इससे भी जल्दी आराम मिलता है। ऐसे ही दोस्तों, बेशर्म के और भी बहुत सारे फायदे हैं। आज मैंने कुछ खास प्रयोग बताए हैं। आगे आने वाले वीडियो में और भी इसके उपयोगों के बारे में बताया जाएगा।